जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अंतर्गत एक योग की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं। वो है योग गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग की हम चर्चा करेंगे आज। ये योग ऐसा है कि यदि आपकी कुंडली में विराजमान है ये योग, तो आपके पूरे कुंडली को ये खराब करने की पावर रखता है। तो ये कैसे पता करेंगे कि हमारे कुंडली में गुरु चांडाल योग है या नहीं है? तो जब भी जुपिटर का एसोसिएशन हो राहु के साथ, कुंडली में कहीं साथ बैठे हुए हों गुरु और राहु, तो हम कहेंगे कुंडली में गुरु चांडाल योग स्थित है, मतलब गुरु चांडाल योग है कुंडली में। और साथ में यदि वैसा ना हो कि गुरु के साथ केतु भी बैठ जाता है, तो गुरु चांडाल योग बनता है कुंडली में। ये योग प्रायः खराब माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग हमेशा खराब रिजल्ट ही देता है, ये अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो आप इस योग का नाम सुन करके भयभीत ना हो। यदि आपके कुंडली में आपको पता चलता है कि ये योग है, तो किसी योगी ज्योतिषी से आप संपर्क करें, सलाह लें, वो इसके उपाय बता देगा। यदि गुरु चांडाल योग अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा तो अच्छा बता देगा आपको, खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो उसके उपाय बता देगा, आप उपाय कर लीजिए, तो इस योग का खराब रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है कि ये खराब रिजल्ट देता है? तो जुपिटर है गुरु, राहु है चांडाल। ज्योतिष में राहु को चांडाल कहा गया, मलेच्छ की संज्ञा दी गई है इसको। तो जब ये गुरु के साथ बैठता है तो गुरु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गुरु भी उसी तरह व्यवहार करने लगता है। गुरु की पवित्रता खत्म हो जाती है। गुरु यदि अकेला कुंडली में मजबूत हो तो पूरे कुंडली को सुधार देगा, पूरे कुंडली के बहुत सारे खराब योगों को खत्म कर देता है, लेकिन ये खुद ही कमजोर हो गया राहु के साथ बैठ करके, तो इसीलिए इस योग को खराब माना गया है। अब मैं 3 कुंडलियों के माध्यम से दिखाता हूँ कि ये खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। तो ये कोई योगी ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है वो या अच्छा फल दे रहा है। तो जैसे ये, और सारे योगों को D1 में देखना होता है, और किसी चार्ट में नहीं देखिए इसको, D1 में देखिए। D1 मतलब आपका जो लग्न होरोस्कोप है, उसमें आप अपने योग को देखिए। ये पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है, जिसमें 12वें हाउस में जुपिटर राहु के साथ बैठा हुआ है कर्क राशि में। तो ये कुंडली में गुरु चांडाल योग खराब फल दे रहा है। गुरु चांडाल योग की स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि यहाँ से मंगल इसको देख रहा है चौथी दृष्टि से, 1 2 3 4, तो मंगल की भी दृष्टि पड़ गई इस पे। तो मंगल मैलेफिक ग्रह है, तो मैलेफिक ग्रह की जब उस पर दृष्टि पड़ती है, गुरु चांडाल जहाँ बैठे होते हैं, जुपिटर और राहु जहाँ बैठे होते हैं, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। यदि और शनि की भी दृष्टि पड़ गई, यहाँ देखिए 1 2 3, शनि तीसरी दृष्टि से भी देख रहा है, तो 2 मैलेफिक ग्रह देख रहे हैं। तो ये बहुत ही कुंडली में भयानक स्थिति बन रही है गुरु चांडाल योग की, और इसने पूरी कुंडली को खराब कर दिया। जिस व्यक्ति की ये कुंडली है वो पूरी जिंदगी परेशान रहा, और इसके जो भी संतान हुई, क्योंकि जुपिटर संतान के घर का मालिक है, तो जो भी संतान हुई वो सेट नहीं हुई अपने लाइफ में, उनका जीवन बहुत ही कष्ट में, संघर्ष में गुजरा। तो ये यहाँ पे गुरु चांडाल योग खराब रिजल्ट दे रहा है। तो व्यक्ति ने उपाय किया होता तो शायद अच्छे रिजल्ट मिलते, लेकिन इसका खराब रिजल्ट ही आया। अगली कुंडली लेते हैं, D1 है अगले एग्जाम्पल का। जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, 5वें घर में जुपिटर राहु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन सुखद स्थिति है। सुखद स्थिति क्यों है? क्योंकि साथ में बेनिफिक प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं। मून बेनिफिक ग्रह है और
मार्स मरकरी भी बेनिफिक ग्रह है। मरकरी जिस ग्रह के साथ, जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। तो चूंकि जुपिटर यहाँ पे अपने घर में बैठा हुआ है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि जब ग्रह अपने घर में बैठेगा तो अपने घर को शत्रु से बचा लेगा वो। तो यहाँ पे गुरु मजबूत हो गया और गुरु की पावर खत्म नहीं हुई, तो गुरु ने अपने घर को बचा लिया, इसलिए इसके जो भी संतान हुए इसको पुत्र की प्राप्ति हुई और सारे वेल सेटल्ड है। तो इसका यहाँ पे गुरु चांडाल योग खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और इस व्यक्ति की, जिस भी जातक की कुंडली है, उसने बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत किया है। तो ये कुंडली गुरु चांडाल योग से, गुरु चांडाल योग इस कुंडली में है, लेकिन ये खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहा है, यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ये भी एक गुरु चांडाल योग का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे जुपिटर केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये गुरु चांडाल योग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये राहु केतु एक्सिस में फंस गया है जुपिटर। इधर से राहु केतु एक्सिस होता है। पराशर जी ने राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं मानी है, आर के एक्सिस सिर्फ यहाँ पे समझा जाता है, लेकिन हम कहते हैं जो कि राहु की भी दृष्टि है, क्योंकि उसका फल मिलता है। तो राहु केतु एक्सिस में ये जुपिटर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे गुरु चांडाल योग बन रहा है। लेकिन इसने कुंडली में खराब रिजल्ट नहीं दिया, इसने अच्छा रिजल्ट दिया। ये व्यक्ति बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है और शुरुआती संघर्ष के बाद ये वेल सेटल्ड है। तो यहाँ आप देखिए, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है यहाँ जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशन को, लेकिन खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये उसी का घर है। 8वां राशि है ये, मतलब वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का मालिक कौन है? मंगल ही है। तो मंगल अपने घर को खराब नहीं करेगा, तो इसने अपने घर को खराब नहीं किया। सैटर्न की इस पे दृष्टि नहीं है, तो ये किसी भी तरह मैलेफिक एस्पेक्ट से ग्रसित नहीं है। इसी कंसेप्ट ये हुआ कि जब बेनिफिक ग्रह जुपिटर और राहु के कॉम्बिनेशन को जिस घर में बैठा हुआ हो उसको देख रहे हो, या जुपिटर प्लस केतु जिस घर में बैठा हुआ हो उसको देख रहे हो, या उसके साथ एसोसिएटेड हो, तो रिजल्ट खराब नहीं होता। और यदि मैलेफिक ग्रह एसोसिएट हो रहे हैं या मैलेफिक ग्रह देख रहे हो गुरु चांडाल योग वाले घर को, तो खराब रिजल्ट होता है। कंक्लूड यही हुआ। तो गुरु चांडाल योग हर समय खराब रिजल्ट नहीं देता, ये अच्छा रिजल्ट भी देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो वो कुंडली पे डिपेंड करता है कि जो D1 बना है उसमें कैसी स्थिति है जुपिटर और राहु की, या जुपिटर और केतु की, मतलब गुरु चांडाल योग बन रहा है तो किस स्थिति में बन रहा है। यदि मेलिफिसिटी लिए हुए है तो मेलिफिक रिजल्ट देगा, और बेनिफिक एस्पेक्ट लिए हुए है, बेनिफिक एसोसिएटेड है, तो अच्छा रिजल्ट ही देगा। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरु चांडाल योग यदि कुंडली में विराजमान है तो आप घबराइए नहीं, किसी योग ज्योतिषी की सलाह लीजिए। इसका उपाय भी होता है, आराम से इसका उपाय हो जाता है और ये खराब फल नहीं देता, न्यूट्रल हो जाता है या अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु चांडाल योग की चर्चा की। अगले वीडियो में कोई और योग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।